गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है, बेसिकली स्मूथ गियर शिफ्टिंग में। ठीक है, क्या गाड़ी बता देती है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो हिंट कैसे देती है बाइक, जैसे बाइक चला रहे हो अचानक से बाइक में वाइब्रेशन बढ़ने लग गई तो समझ लो भाई कि गियर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है, बेसिकली स्मूथ गियर शिफ्टिंग में। ठीक है, सारे मेरे नए भाइयों को जो नए राइडर हैं उनको पता ही नहीं होता कि कौन से गियर की कौन सी स्पीड होती है। ठीक है, कि कौन से गियर। तो राम राम मेरे सभी भाइयों और बहनों को और मेरे बड़े बुजुर्गों को, कैसे सारे, उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बट नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर। सो मैंने सोचा कि अपने भाइयों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए। ठीक है, तो लेटेस्ट जो वीडियोस मैंने अपलोड करी है 2-4 वो हंटर स्पेसिफिक थी। ठीक है, बट आज की जो वीडियो है मैं एज अ ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मेरे उन नए राइडर भाइयों के लिए जो बाइक चलाना सीख रहे हैं और जिनको भले आप वो गियर अप करें या गियर डाउन करें, उनको जो है झटका फील होता है बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये क्या ही हो रहा है। ठीक है, कभी कभार वो एकदम झटके से या तो बंद हो जाएगी गाड़ी, या तो वो चलते चलते इतनी झटका दे देते हैं, वो क्लच इतना तेज़ छोड़ देते हैं कि हल्की हल्की छोटी छोटी स्टोपी लग जाती है। ठीक है, जिससे कि वो उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक लो हो जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, और अगर आपको गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है तो आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैं ये वीडियो आज की जो मैं बना रहा हूँ बिगिनर लेवल में बना रहा हूँ, तो मैं आपको ईजीएस्ट वे ही बताऊँगा। ठीक है जी, सारे मेरे नए भाइयों को जो नए राइडर हैं उनको पता ही नहीं होता कि कौन से गियर की कौन सी स्पीड होती है। ठीक है, कि कौन से गियर में कितनी स्पीड तक चलाना ठीक रहता है बाइक के लिए भी और ड्राइविंग स्टाइल के लिए भी। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मेरी हंटर है, ठीक है, इसमें थोड़ा टॉर्क ज़्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू नॉर्मल 100 सीसी या 150 सीसी बाइक के कंपैरिजन में। ठीक है, बट जो स्पीड रेंज रहती है गियर रेशियो के अकॉर्डिंग वो सेम ही है। ठीक है, बस उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे पीछे करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट गियर में हो, ठीक है, तो 10 से 15 की स्पीड पे ही आप चलाओ। ठीक है, उसके बाद 15 से 25 या 30 की स्पीड तक आप सेकंड गियर में चला सकते हो। ठीक है, फिर 30 से 40-45 तक आप जो है थर्ड गियर, और उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके आप बढ़ा सकते हो गियर। तो जब आप गियर ऐसे बढ़ाओगे ना, ठीक है, तो आपको ज़्यादा एक कन्वीनियंट, क्योंकि उसमें ना पता क्या है, जब भी आप कुछ गलत ड्राइव कर रहे होते हो ना, चाहे बाइक हो गाड़ी हो, वो आपको खुद ही आपकी बाइक या गाड़ी बता देती है कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो उसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वो हिंट कैसे देती है बाइक, जैसे बाइक चला रहे हो अचानक से बाइक में वाइब्रेशन बढ़ने लग गई तो समझ लो भाई कि गियर आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, और गाड़ी में वाइब्रेशन बिल्कुल ही नहीं है और गाड़ी एकदम धक 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 करने लग गई है, मतलब झटके से ले रही है थोड़ी थोड़ी, तो समझ लो कि आपको गियर कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो इस चीज़ से पहचान लगा सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि गियर शिफ्ट करते टाइम पहले क्लच दबाएं, रेस दें, क्या करें। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो आप जिस स्पीड पे मैं अभी चल रहा हूँ 20-25, ठीक है, अगर इस स्पीड पे आप चल रहे हो, ठीक है, और आपको गियर बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सेकेंड, पहले इस ट्रैफिक से हल्का सा निकलते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे को स्पीड बढ़ानी है तो गियर भी मेरे को अपवर्ड करने हैं। ठीक है, गियर भी मेरे को बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, क्लच प्रेस करके पूरा गियर अप करूँगा और उसके बाद जाकर मैं क्लच पूरा जब मैं रिलीज़ कर दूँगा तो मैं धीरे धीरे रेस दूँगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको, मैंने गियर डाउन कर दिए हैं, अब मैं रेस छोड़ दूँगा, क्लच पूरा दबा के गियर बढ़ाया, पूरा क्लच छोड़ दिया, अब रेस दूँगा। ठीक है, एक टाइम पे मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने रेस पूरी छोड़ दी, पूरा क्लच दबाया, गियर बढ़ाया, क्लच पूरा छोड़ा धीरे धीरे, उसके बाद मैंने रेस देनी स्टार्ट करी धीरे। ठीक है, ये आप कर सकते हो जब आप बिगिनर होते हो। ठीक है, बट इस चीज़ का एक ड्रॉबैक ये होता है कि जितना टाइम आपको गियर बढ़ाने में लगेगा उसके लिए आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रैफिक नहीं होना चाहिए आसपास।
क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे बाकी अगर आप थोड़ा ट्रेंड हो जाओगे तो आपको कुछ सेकंड लगते हैं, ठीक है। जैसे 2 सेकंड में आपका गियर चेंज होकर आप नॉर्मल स्पीड में आ जाते हो, इस वाले में आपको 2-3 सेकंड फालतू लगते हैं, ठीक है। तो वो रहता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं होप कर रहा हूँ कि लाइक आप जब चला रहे हो तो आप सुबह सुबह चला रहे हो या ऐसे टाइम चला रहे हो जहाँ ट्रैफिक नहीं है, जिससे कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सको। रेगुलर ट्रैफिक के बीच में करोगे, नॉर्मल ट्रैफिक में करोगे तो भाई बंद होगी, क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से ही आती है, ठीक है। और आपको सालों का एक्सपीरियंस एक दिन की प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। मैं दोबारा से करके बता दूंगा आपको, ठीक है, बट स्पीड थोड़ी सी होनी चाहिए। तो अभी तक मैंने बताया है कि कैसे आप जो है गियर को अपवर्ड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये था टोटली जो मैंने बताया, ये टोटली नए राइडर्स के लिए, ठीक है, जिनको बहुत ही कम एक्सपीरियंस है, जिन्होंने भी चलानी शुरू करी है, ठीक है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है, थोड़ी सी बाइक चलानी आपको आती है, तो उस केस में आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली उसके लिए मैं बाइक ना रोकता हूँ, तभी जाके आप लोगों को समझा भी पाऊँगा, ठीक है जी। होता क्या है कि जब भी आप बाइक चला रहे हो आपको गियर बढ़ाना है, तो मैंने पहले बताया था कि एक टाइम पे आप एक ही चीज़ करोगे, ठीक है। रेस छोड़ोगे, पहले क्लच पूरा प्रेस करोगे, उसके बाद गियर बढ़ाओगे, तब जाके आगे बढ़ोगे, ठीक है जी। बट अब जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस आपको आ गया है, ठीक है, आप नॉर्मल ट्रैफिक में भी आप जब चलाते हो ना, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको क्लच छोड़ा आपने, मतलब सॉरी रेस छोड़ी, ठीक है, पूरा क्लच दबाया दिया, उसके बाद जाके जब आपका क्लच ऑलमोस्ट 80% तक आप रिलीज़ कर चुके हो ना, तो आप रेस देने स्टार्ट करो, और जैसे रेस देने स्टार्ट करो धीरे धीरे क्लच पूरा छोड़ दो, बस। और कुछ नहीं है रॉकेट साइंस, ठीक है, यही करना है। मैं तो जैसे कि अभी बंद रोड पे दिखाता हूँ, जैसे कि सपोज मेरी गाड़ी चल रही है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने रेस छोड़ दी, क्लच दबाया, गियर मार दिया, उसके बाद मैंने क्लच 80% तक छोड़ा, रेस दी और क्लच भी मैंने छोड़ दिया, ख़त्म, ठीक है, ये होता है। और अब जब डाउन शिफ्ट आप जब करते हो, ठीक है, तो डाउन शिफ्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने गलत स्पीड पे गलत डाउन शिफ्ट मार दिया गियर पे, तो आपकी बाइक इंजन ब्रेकिंग लेके बहुत हद तक झटका मार के बंद हो जाएगी, और हो सकता है कि पीछे से कोई ट्रैफिक आ रहा है तो वो आपको हिट कर दे, ठीक है। तो इसलिए आपको डाउन शिफ्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी स्पीड के हिसाब से मेरे को कौन से गियर पे डाउन शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बाइक चलाते हो 100, 120, 150 सीसी तक की, ठीक है, 40 पे आप चल रहे हो, तो आपको चौथे से तीसरे पे आना है, जा सकते हो। ये नहीं कि 2 बार गियर शिफ्ट करके आप सीधा 40 से चौथे गियर पे चला रहे हो और आप पहले गियर पर आ गए 40 की स्पीड में, तो वो इंजन ब्रेकिंग लगा के आपको एकदम झटका लगेगा और आपकी स्पीड जो 40 की थी वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अब करोगे कैसे डाउन शिफ्ट? सिंपल, उसमें यही फीचर है, क्लच प्रेस करोगे, ठीक है, एक डाउन मारा, डाउन मारने के बाद जाकर थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना क्लच प्रेस करके, तभी आप डाउन शिफ्ट मार रहे हो, और उसके बाद क्लच छोड़ना है 80% तक, देन आपको रेस देनी है। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली इसी तरीके से आपको चलानी होती है बाइक, ठीक है। और गियर शिफ्ट भी आपको इसलिए करने, प्रैक्टिकली करोगे, खाली रोड पे करोगे तो पहले वही करना जो मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे एक चीज़ करना, रेस छोड़ना, क्लच पूरा प्रेस करना, गियर को अपवर्ड करना, धीरे धीरे क्लच छोड़ना, उसके बाद जाके रेस पे हाथ रखना, बस, और कुछ नहीं है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी, ठीक है। अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए अपने भाई को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए मेरे भाइयों के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, बाय बाय।